मैं वेट कर रहा था। मैं वेट कर रहा था, आप लोग और तारीफ करो फिर मैं आता हूँ। नहीं नहीं, जब जब चेहरा सामने हो तो तारीफ करने की मजा अलग ही होती है। तो पलाश, दिस इज वेलकम वेलकम टू इम्पैक्ट एक्सप्लेन। दिस इज आवर फोर्थ एपिसोड एंड ऑफ कोर्स आपको इंट्रोडक्शन क्या देना, पर फिर भी चलिए आपकी और तारीफ करते जैसा आपने बोला। तो एवरीबडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज Palash Sen from Euphoria fame, and of course he is a music composer, he is a music songwriter. इन्होंने ये बैंड फॉर्म किया यूफोरिया एंड इज द फ्रंट मैन फॉर दैट बैंड। एंड वेलकम पलाश टू आवर शो। बट आप तो एक डॉक्टर हैं, राइट? तो पहले तो डॉक्टर थैंक यू पलाश सो मच। सेन। या तो तो थैंक यू सो मच प्रज्ञा, thank you yeah, so much Carl, thank you so much. I'm seeing both Thank of you, you sir. and I'm so happy to be meeting you, thank Thank you you, so sir. much. yes. Thank you, sir. Same here, sir. We are honored that you are in our platform. Thank you, sir. Thank you Carl. Thank you. तो मैं So I yeah, was trying to say, मुझे I was trying to say I that music is a therapy in its own self and you are a doctor, so ये two way therapy आपका चलता है क्या? तो यही मैं प्रज्ञा आई वाज सेइंग कि तुमने बहुत अच्छा बोला, फर्स्ट यू स्टार्टेड विद द म्यूजिशियन, बैंड बनाया, ये क्या, बट एक्चुअली मैं एक डॉक्टर हूँ, दैट्स बेसिकली व्हाट आई एम। और मैं मतलब कहते हैं हड्डियों का डॉक्टर तो हूँ ही, लेकिन साथ साथ मैं दिल का भी डॉक्टर हूँ, और साथ में मैं म्यूजिक का भी डॉक्टर हूँ। तो बहुत सारी चीजों में डॉक्टर हूँ। आई थिंक वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल जो कि हर तरह से हील करता है थ्रू माय मेडिसिन्स एंड थ्रू माय म्यूजिक। And I'm very glad that just now Carl said that he knows me for so many years because of the music. And the thing is this, that that's what music is all about. It's actually therapy. And म्यूजिक जहां तक पहुंचता है, जब किसी को एक बार म्यूजिक ठीक कर देना, वो उस म्यूजिक के साथ तुम पूरी जिंदगी हेल्दी रहोगे और विदाउट कोविड वायरस के रहोगे। Right. बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा with us 90s is stuck because of Euphoria, because of you, and we are still there, we love it so much. And I know आपने उसके बाद री धूम एंड फिर से धूम, बहुत you have done many gigs after that, पर हमारा ये किक ऑफ तो बनता है धूम पिचक धूम से, क्या बोलते हैं? बिल्कुल बनता है। और आप भी सेन ही हैं, आप भी सेन हैं, मैं भी सेन हूँ, हम में से एक ही इंसेन है, वो कार्ल हैं। तो उनके लिए Love you, sir. I was hesitating to say that, but thank you so much for saying. मैंने बोला आप भी पोस्टर में कार्ल सेन लगा ले तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। Hey, sir, आपने आज thank you very much, sir. Thank you. He's insane. He cannot be sane. He's insane. So, Palash, you're a Bengali, right? Yes, I am. Okay. So All right. I'm actually half Bengali, and my mother is from Jammu and Kashmir. So मैं आधा बंगाली हूँ और आधा डोगरा हूँ, कश्मीरी हूँ। And my father is actually from Banaras, इंडिया में, यूपी से। Okay. So I'm a Bengali from Banaras and a Dogra from Jammu and Kashmir. तो मैं but दिल से सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल दारुण दारुण। पिचक धुम पिचक धुम धुम पिचक धुम पिचक धुम देख 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 धुम पिचक 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 धुम। आर मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिल खिलाती है वो नदियाँ, नदियाँ में है एक नैया, नैया का मैं हूँ सिपहिया, क्यों अकेला रे। अब भी जा सबका बता, क्या तेरा मेरा नाता रे। तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। हाँ, कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा। पिचक दो पिचक तुम तुम पिचक दो पिचक तुम तुम पिचक तुम पिचक तुम तुम पिचक तुम पिचक तुम वन पिचक तुम पिचक तुम टू पिचक तुम पिचक तुम थ्री पिचक तुम तिगरिया 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 थू। क्या बात है। Wow, वेरी गुड। wow, that was something. सर मजा आ गया।
सर वापस ले गए आप 90s में, वापस ले गए। थैंक यू सो I was मच। just somehow stopping myself. Go सर ये ahead. एनर्जी अभी तक मतलब कि सेम कैसे है, ये तो बता दो सर। हम मतलब कि बुढ़ापे में जाना शुरू हो गए हैं सर। ये चक्कर क्या है सर, हमें भी कुछ राज दे दो। देखिए, मैं तो अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ, उसी वजह से अभी भी क्या यू बात नो है, क्या बात है सर। नहीं, लकी ऐसा है कि ऐसे काल हम लोग सबके सब जो म्यूजिक के साथ इन्वॉल्व है, यू आर बीइंग वेरी हम्बल बाय सेइंग कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। कोई सीन नहीं है, अभी भी आप अभी आपको बुढ़ापे में जाने के लिए 30-35 साल बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग सबके साथ जो म्यूजिक के साथ इन्वॉल्व रहते हैं ना, ऑल ऑफ अस विल ऑलवेज स्टे यंग, बिकॉज म्यूजिक इज समथिंग दैट, जैसे मैंने बोला, इट्स थेरेपी, इट्स थेरेप्यूटिक। जिसकी भी जिंदगी में म्यूजिक है, जिसके दिल में म्यूजिक है, उसके दिल में भगवान है, उसकी जिंदगी में भगवान है। और जो लोग भी म्यूजिक के साथ रहेंगे और भगवान के साथ रहेंगे, उनके लिए एज विल जस्ट बी अ नंबर, वो सिर्फ एक नंबर बन के रह जाएगी। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब ऐसे ही रहें, हमेशा ही ऐसे रहें। सर। और स्टे ब्लेस्ड, साल में स्टे ब्लेस्ड। yes, and age के conversation में I really don't want to be part of this conversation, but so wanted to ask you Palash कि Euphoria का जरा बताइए, how did you form this band? And it's like India का first band था, it was super hit, so just tell me a little bit about that. So Pragya, basically, I went to medical college, you know that. So when I went to the medical college, वहाँ पे मैंने realize किया कि अगर लड़कियों को impress करना है तो एक ही तरीका है, स्टेज पे चढ़ो और गाने बजाओ। गिटार, वही तरीका है, गिटार बजाओ, गिटार बजाओ। वो तो मैंने कहा महेश ठीक है यार, भट्ट वही करते थे। हाँ। सर वो तो मैंने बस ये सब तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बस फटी हुई जीन्स पहननी पड़ेगी और लेदर की जैकेट पहननी पड़ेगी और स्टेज पे चढ़ के गिटार, मतलब थोड़ा चीखना चलाना पड़ेगा, लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। बट ये नहीं पता था कि यार लड़कियां तभी तक इंप्रेस होती जब तक आप स्टेज पे होते हो। जब आप उतर जाते हो तो फिर आप भैया बन जाते हो। नहीं तो जब आप उतर जाओ ना तो एक बाइक खरीद लो, बाइक पे बैठ जाओ। आए हाय, ये सर लड़की टिप दे रही है, देख लो आपको। ये प्रज्ञा पहले क्यों नहीं मिली, पहले मुझे को ये बताओ। सर मैं भी इस पे यही बात बोलता हूँ हमेशा से, प्रज्ञा तुम पहले कहाँ थी? Listen, it's never too late, it's never too late, but so Palash, यूफोरिया के बारे में। हाँ, so just formed a band in college, और जो बैंड था, मतलब बेसिकली मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया प्रज्ञा दैट यू नो आई कैन एंटरटेन पीपल, और मैं म्यूजिक बना सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो जो भी मेरे साथ लोग आते गए, दे ऑल हैड द सेम पर्सपेक्टिव इन लाइफ, के जिंदगी में एक ही गोल था। और मुझे हमेशा से ये बात पता थी, मैं अभी भी इस बात को बिलीव करता हूँ। यू नो, यूफोरिया को इस साल 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 22 इयर्स। और 22 साल, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सो 22 साल, ये 22 साल इससे कंप्लीट हुए बिकॉज मैं एक चीज बहुत बिलीव करता हूँ, एंड आई एम श्योर कार्ल विल एग्री विद मी, प्रज्ञा यू विल एग्री विद मी। जिंदगी में कोई भी काम टीम के बिना नहीं होता। यू ऑलवेज हैव टू हैव अ टीम। जिंदगी में कोई ये जो कह देता है कि यार मेरी वजह से हुआ, मैंने किया, मैं ही हूँ, ये गलत है। ऐसा नहीं होता दुनिया में, कोई भी ये बात नहीं कह सकता, बिकॉज द टीम इज एज इंपॉर्टेंट एज यू आर। एंड ये, और इन अ बैंड तो सबसे जरूरी बात है कि हम लोग सबके सब एक दूसरे को सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, और सब लोग मिलके म्यूजिक जब क्रिएट करते हैं, देन दैट म्यूजिक विल ऑलवेज साउंड डिफरेंट। कार्ल जस्ट सेड वन थिंग, के हम लोगों ने बॉलीवुड में कभी इतना बड़ा नाम नहीं किया, बट उसका कारण है कार्ल, उसका कारण ये कि मैं कभी जिंदगी में अकेले कुछ चीज करना ही नहीं चाहता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं जो भी करूं, मैं अपनी फैमिली के साथ करूं। मेरा बैंड ही मेरी फैमिली है। और तुम्हें पता ही है, बैंड्स के लिए बॉलीवुड में कोई जगह नहीं है। इट्स अ फैक्ट, यू नो। बॉलीवुड में उन्हीं लोगों के लिए जगह है जो कि एक यू नो एक सर्टेन पाथ को फॉलो करते हैं, एक तरह का म्यूजिक बनाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, जी हजूरी करते हैं। और एक बैंड की जो एक बात है जिसको तुम अभी भी लाइक करते हो, वो यही है कि एक बैंड की जो एक इंडिपेंडेंस है, जो एक फ्रीडम है, वो हमेशा, it makes you feel free, it makes you feel the thing of freedom. So when we made the band, this is something that was very clear in my head. There were other, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जैसे मोहित था, मोहित had a band called Silk Route, या फिर आतिफ था, आतिफ had a band called जल, या फिर you know superb guy, you know शफकत, he had a band called Fusion. But इन सब ने अपने अपने बैंड को छोड़ के they all decided to have a playback career in Bollywood. But मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, बिकॉज तीन चीजें हैं। पहली चीज है कि मेरी जिंदगी में कभी पैसा या फेम वाज नॉट इम्पोर्टेंट। फर्स्टली बिकॉज दैट इज नॉट व्हाई यू डू म्यूजिक। म्यूजिक यू डू बिकॉज फॉर द, मतलब अगर आपने सरस्वती का पूजन करना है, फिर लक्ष्मी बीच में नहीं आती, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बड़ा क्लियर था कि मैं जिंदगी में वही म्यूजिक करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, व्हाट आई फील लाइक डूइंग। सेकेंडली एंड थर्डली, सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी में किसी को भी छोड़ो, बट अपनी फैमिली को कभी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए।
So that's the reason Euphoria is still there. आपके बोलने से पहले सिल्क रूट की बात करना चाह रहा था, क्योंकि आपके आसपास ही सिल्क रूट आया था। बिल्कुल, हमसे पहले। हाँ जी, तो मोहित का वो गाना था जो क्या नाम, पानी के अंदर जाके, वो मतलब कि मोहित ने गाना गाया था। तो सर मैं मोहित के साथ 2 टूर कर चुका हूँ यूएस में, और मोहित 2 बार यूएस से टूर किया है, मैंने ही किया है। मेरे मतलब कि आई एम अ वेरी गुड रिलेशंस विद देम, उनकी वाइफ एंड मेरी वाइफ आर गुड फ्रेंड्स। तो मुझे भी मतलब कि जैसे आप थे, साथ साथ चलते थे, तो मुझे भी लगता था कि यार आप क्यों नहीं मतलब कि मोहित की तरह बॉलीवुड आ पाए। तो मैं आज मुझे ये बात पता लगी है कि हाउ मच यू लव योर फैमिली। सो एब्सोल्युटली, हाँ, तो ये फैमिली फर्स्ट, ये तो हमेशा से बोला जाता है। फैमिली फर्स्ट, ऑलवेज फैमिली फर्स्ट। आज मेरा क्या है कि अगर जिंदगी में अगर इफ आई हैड चोजन अ करियर इन फिल्म्स, तो यूफोरिया कभी नहीं रहता। राइट। नहीं, आपने बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन मतलब आंसर दिया है। मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे आज मिला है 20 साल के बाद। चलो मिल गया, हम मिले बिकॉज़ ये क्वेश्चन का आंसर देना था तुमको। जी। पलाश, I've also heard that आप जुनून और स्ट्रिंग्स के साथ भी there's great friendship between all of you and you work with them. So how did that work out? So way back in 2001, क्या हुआ, you know about the Twin Towers जो कि अमेरिका में they were brought down and there was a huge terrorist attack. So उसके बाद क्या हुआ कि शशि थरूर जी was at the United Nations at that time. He was I think the additional Secretary General. So Shashi Tharoor he got in touch with Junoon in Pakistan and me in India, Euphoria in India, because 2000 में we had done a huge festival in America called the Beale Street Festival, जो कि मेम्फिस में होता है। वहाँ पे 69 American bands थे and there was only one Indian band, that there was Euphoria. We were the only guys playing over there. और उसके बाद शशि थरूर जी had heard us there, so he knew कि हम लोग क्या करते हैं उनसे. So he called me up and he said कि like हम लोग चाहते हैं कि both Pakistan and India should come to the United Nations and show that there can be friendship between India and Pakistan, and similarly between Hindus and Muslims in a bigger picture. And honestly Pragya, music does not have a religion and music does not have a region. हमारा ये तो है नहीं कि अगर हिंदुस्तान में रहता हूँ तो मेरा music cannot be consumed by anybody else. Music is for everybody. तो मैंने कहा definitely. So then Euphoria and Junoon played in the Central Hall, the United Nations Central Hall, and we played it was the first time any band got into the United Nations building and played concerts. और आप लोग सोच नहीं पाओगे कि वहाँ पे जितने भी वहाँ के जो लोग थे, जितने भी participants थे, जितने भी वहाँ के people who work for United Nations, they were standing on their chairs, they're standing on the desks and jumping and dancing and singing, and I think मेरी जिंदगी का शायद सबसे कमाल की रात वही थी कि we both played and then we played together. उसके बाद we played so many gigs, हमने दुबई में बजाया, इंडिया में बजाया, but जो वो रात हुई वैसा कभी नहीं हुआ. But with Strings, मेरी relationship with Strings is even more because हम लोगों ने गाने भी किए हैं साथ में. We've done the songs together. And the biggest thing about Faisal and Bilal is कि हम लोग again एक और चीज बताना चाहता हूँ. Euphoria is the only Indian band to have performed in Pakistan. We are the only guys. Wow. We went to Pakistan. We played in Karachi. और हमने वहाँ पे 2 concert किए. And that time, Faisal and Bilal, they called us over for dinner. Pure Euphoria ko they called, and the whole Pakistani, music industry was also there, and we all had dinner together. और वो जो एक दोस्ती थी, वो हमेशा के लिए हो गई. And I just want to say कि अभी से 3 या 4 साल पहले, we played a concert in Dubai, जहाँ पर in a huge stadium, एक तरफ Strings का stage था, एक तरफ Euphoria का stage था. They played Euphoria songs and we played Strings songs. Wow, that's how nice. Lovely. Amazing how concert, lovely. And amazing concert. So this friendship is. To your note, right? If creativity is at its best when it is unleashed, and you said it right? And music में आपका ऐसे ही कि independent music, you're not bound by the film industry music. Absolutely, but on the note of solidarity with Strings and Junoon, is there any song that you would like to play? Because like you said, music has no religion and you work with them. No, absolutely. What better message can you give to the world, right? Yeah, I mean, I think लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोगों ने ये सारे religion बनाकर एक दूसरे को limit कर दिया है. I think religion is it's not about limiting. Religion is actually about people coming together. आपकी क्या faith है, क्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी faith is greater than somebody else's, and इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी और की faith is lesser than yours. So चैन एक पल नहीं
चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, सैयो नी, सैयो नी, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, सैयो नी, सैयो नी, सैयो नी, सैयो नी। क्या बात है, क्या बात है सर। Lovely, आई थिंक lovely. अगर ये क्या नाम अली अजमत के पास पहुंचेगा, कितना खुश हो गए वो। अरे अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इनफैक्ट वी जस्ट डिड अ लिटिल इंस्टाग्राम शो, दोनों ने साथ किया था। अच्छा, और उसके कुछ दिन बाद ही मैंने और फैजल ने एक किया था फ्रॉम स्ट्रिंग्स। तो हम लोगों के रियली जैसे होता है ना, एक घर वाली बात है हम लोगों के बीच में, और ये बात लोगों को बताना बड़ा मुश्किल है कि यू नो कि एक इंडियन आर्टिस्ट और एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट इतने अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं, बट हैं, अब क्या करें। Yes, sir. पलाश, this is the purpose of Impact Explain. आप जो बात कर रहे हो of humanity, of religion, music has no bounds, and that is the message we want to give. पर मुझे आपसे पूछना है कि I'll tread very cautiously in a topic. I'm not saying it's controversial, but आपने मैसेज किया independent music versus film industry music. So how has that changed, and does it really impact these independent musicians? Absolutely does. You know, see, Pragya, aap log, you keep on talking about 90s music. Actually, why does everybody speak about 90s music is not only because of the age. Yeah. It's also because the fact कि उसी समय actually हिंदुस्तान में सबसे अच्छा म्यूजिक बना है, अगर आप बैठ के सोचेंगे. There was Lucky Ali, there was Daler Mehndi, there was Bombay Vikings, there was Silk Route, there was Alisha Chennai, there was huge number of people, I mean, जो कि अपनी तरीके का म्यूजिक बना रहे थे अपने तरीके से, you know. So इतना ज्यादा लोगों के पास ऑप्शन थी to choose from. अब क्या हुआ, फिल्म इंडस्ट्री ने रियलाइज किया कि यार ये तो सारे इंडिपेंडेंट वाले तो बहुत बड़े स्टार बनते आ रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डिड वाज, उन लोगों ने क्या किया कि किसी ना किसी तरह से इंडिपेंडेंट म्यूजिक को बंद किया। वो कैसे बंद किया वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि दैट्स अ वेरी बिग कंट्रोवर्शियल थिंग। वो कभी और करेंगे जब हमने कुछ हेडलाइंस करनी है, ठीक है कार्ल, व्हेनेवर यू से दैट तब करेंगे, अभी नहीं। तो सो उन्होंने क्या किया, पहले इंडिपेंडेंट म्यूजिक उन लोगों ने कम किया और खत्म कर दिया। एंड देन व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने सबका सब वो सारे म्यूजिक को लेके, वो सारे म्यूजिशियंस को लेके, वो सारे सिंगर्स को लेके फिल्म में डाल दिया। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि ऑल द पीपल हु यू नो डूइंग द म्यूजिक इंडिपेंडेंटली सडनली बिकेम प्लेबैक सिंगर्स। वो लोग सबके सब किसी ना किसी के पीछे चले गए। एंड what happened was, you know, that a Shah Rukh Khan or a Salman Khan or XYZ, Hrithik Roshan, whoever, they started becoming bigger than the singer who was behind them, you know. And trust me, इतने साल हो गए, आप लोग भी इस चीज को मानेंगे कि हिंदुस्तान की कोई भी फिल्म या कोई भी प्रमोशन या कोई भी सेलिब्रेशन एक गाने के बिना अधूरी है। It cannot be done, you know. अभी भी कोई भी फिल्म का अगर प्रमोशन भी होता है, it is always on basis of the music. But please tell me, which musician is given that kind of status? I'm not even talking about people not in the film. Even in the films, the musician has the only singer I think who is really जिसने सब सारे boundaries को तोड़ के आगे निकल गया is Arijit. He's the only guy जिसने जो कि सचमुच एक you know एक superstar के level पे है, and he really can you know command that kind of respect. Everybody else was always kept at a second citizen level. But now the independent guys, people like us who are not part of films, we just did not have an avenue to promote our music, because television is bought, because of all the spots are bought by the film industry. Radio is bought because again all the spots are bought. Digital is bought, everything is bought, you know, because the film industry bought everything, उन्होंने सब कुछ ही खरीद लिया। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन ही रह गया, तुम किसी के तक पहुंच सकते हो। तो ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक बना नहीं, इट्स जस्ट दैट इंडिपेंडेंट म्यूजिक किसी तक पहुंचा नहीं, because all the mediums in between you and me, जितने अब जैसे हम लोग आज ये बात कर रहे हैं, थैंक गॉड कि हम लोग ये बात कर सकते हैं और ये चीज है। But at the same time, imagine now if supposing we didn't have this medium to speak to each other, you would only know me via a YouTube or you know whatever, you know, you only know me through that. You would not even know कि हम लोग एक दूसरे एक Zoom पे बात कर सकते हैं। And that's the reason why independent music actually got completely butchered in our country. और ये अब समय आ गया है कि फिल्म ने अभी बता दिया क्या सीन है कि फिल्म वाले भी सिर्फ रीमेक्स बना रहे हैं। तो एक जो असली म्यूजिशियन है वो बेचारा क्या करेगा, व्हाट विल ही डू?
Now everybody is understanding what I have been saying for many years, that music has to stay independent from the film industry, because music has to be done for the sake of music. और हमारे देश में, Carl, you know it, हमारे देश में कितना टैलेंट है यार, सोच के देखो कितना टैलेंट है हमारे देश में। और वही 5 सिंगर्स को अगर आप सुनोगे या 10 सिंगर्स को आप सुनोगे, 5 म्यूजिक डायरेक्टर्स को सुनोगे, 5 लोगों के लिरिक्स सुनोगे, I think it's boring and it is monotonous. Which is why I think वो सारा रीमेक्स का वापस आ गया। बट मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ, और आप लोगों की अगर मेरा साथ रहा तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री बने, जैसे अमेरिका में है। There's an independent music industry, there's a film industry. Yes. इंडिया में ही एक ऐसा है कि we just have a film industry of which music is a part. Right. So what's the point? I really feel that way. No, you really brought up an excellent point, because music industry, independent music has been diluted, and that is why people like Carl G and all, they are still trying. They bring these shows here, and we still have that live feeling. So, I mean, he's doing a commendable job as well in supporting. But you've said it's very unfortunate that we entwine both film industry and independent music, and where the independent music gets diluted. Yeah. See, Pragya, like today we are sitting and we're having this very frank conversation. And Absolutely. Suppose, you were sitting over here and somebody's telling you what to ask, what not to ask, what to say, what not to say. Yeah. That is not how it should be, na? How it can be like that, एक जो भी आर्टिस्ट है। हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखो जो बॉलीवुड में चलता है, अभी मैं पिछले साल राहत जी का टूर कर रहा था। इनफैक्ट मतलब कि वो जो हमने प्रोडक्शन लिया, जो सब चीज लिया, वो इट वाज द बिगेस्ट शो ऑफ द राहत फतेह अली खान व्हिच वी स्टार्टेड इन अमेरिका। तो मेरे को बहुत अपोजिशन आया इंडिया से, ठीक है ना, मेरे को लेटर्स भी भेजे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, ये हुआ है। तो मैंने सबको ही सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने बोला यार देखो मैं ना म्यूजिक करने जा रहा हूँ, मैं कोई कंट्री नहीं करने जा रहा हूँ, एंड आई लिव इन अमेरिका। और अमेरिका में ये जब पाकिस्तानी और ये लोग मेरे नेबर्स हैं। करेक्ट। सबसे पहले मतलब कि आज मेरे घर में आग लग जाएगी तो सबसे पहले ये मेरा नेबर आएगा मेरे को बचाने के लिए। बिल्कुल, ये कंट्री नहीं आएगा, कंट्री मेरा वहीं पर रहेगा। और ये लोग बाद में पूछेंगे आप ठीक हो, आप आगे हॉस्पिटल से वापस, कितना नुकसान हुआ, सिर्फ ये बातें होंगी। तो मैंने उनको यही बात समझाई कि हम ऑलरेडी प्रोसीड कर चुके हैं और हम प्रोसीड करेंगे, किसी भी चीज हमें रोक नहीं पाएगी। और सर हमने वो टूर किया और पब्लिक ने बहुत लव किया, स्पेशली मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी स्टार्टेड लविंग मी अ लॉट बिकॉज आई टुक ए स्टैंड। बट उसमें जो हमारे लोग थे 20-30% जो ब्रॉड माइंडेड थे, वो लोग भी बाहर आए कि नहीं कार्ल यू डिड द राइट थिंग। एंड राहत साहब कैन हम स्टार्ट लविंग मी कि भाई यार कि मतलब कि क्या नाम ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडियन आदमी ऐसा स्टैंड ले सकता है हमारे लिए। तो क्या नाम मतलब ये एक दिल की बात है, ये कोई मतलब रिलीजन म्यूजिक तो दिल की ही चीज है ना कार्ल, इट इज एक्चुअली फ्रॉम द हार्ट। और मैं फिर से ही कहूंगा कि एक म्यूजिक ही है चीज है जो कि सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और अगर हम लोग सबके सब दोस्ती में रहेंगे तो आई थिंक वी विल ऑल बी हैप्पी। प्लस अभी आप जल्दी से देखेंगे, ये देखो आपको बुलाने का एक ही कारण था कि अब ये कोरोना जब आया तो कुछ टाइम मिला हमें कुछ अलग से सोचने का, अलग से कुछ करने का। तो अब आप जल्दी से देखेंगे कि हर साल मतलब कि अब बैंड्स भी टूर करेंगे यूएस के। yes. मैं बहुत खुश होऊंगा कार्ल, आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड मुझे बट तुमने ये बोला यही कारण था, मुझे लगा कारण ये था कि हमने एक दूसरे से मिलना था। ये बताओ कारण क्या था? मैं बताओ सर, वो तो मिलना ही था सर। देखो जब से मतलब कि मैं आलोक को मिला हूं तो मेरे दिमाग में पलश सेन चलता रहता है, क्योंकि it is like it is like killing two birds with one stone. लेकिन पलाश, मुझे आपको बोलना, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं आपके फैंस के, बिना मायरी के तो बनता नहीं है ना। राइट। आप जब भी आप शो एंड करोगे मैं मायरी करूंगा, उसके पहले अगर आप जितनी बात करनी है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज़ मायरी का अच्छा ऐसा है ऐसा है क्या? बट यू आल्सो डिड अ मूवी राइट, सुष्मिता सेन के साथ आपने फिलहाल किया था राइट? एंड आई थिंक उसकी भी एक गाना इट वाज प्रीटी हिट, सो व्हाट हाउ वाज दैट? So, प्रज्ञा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी जैसे मैंने वो फिल्म करी ना, उसके बाद ही मुझे समझ आ गया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहना है। No, but it was a very good, मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था टू बी अ पार्ट ऑफ फिलहाल। अपने टाइम से आगे की फिल्म थी। इट वाज अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर अभी आप अगर हिंदुस्तान में होती तो यू वुड हैव सीन दैट फिल्म ऑन सम चैनल और द अदर ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि 2003 में वो रिलीज हुई थी। 17 साल के बाद लोगों को तो बात समझ आई कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती क्या है। तो आपकी एक जबरदस्त फैन है कमल वत्स ऑस्टिन के, तो उन्होंने 2 गाना बोला कि बहुत उनको पसंद है। एक वो है कभी तू आना मेरी गली, और दूसरी ले चले डोलियों में, तो आपको जो भी मन।
So, where are you, Pragya? Carl is in Chicago. Are you in Chicago also? I am in Austin, Texas. Oh, अच्छा. तो ये मेरा शहर है. अच्छा, तो कार्ल तो जिस शहर में रहता है, शिकागो में, मेरा वहाँ पे सबसे अच्छा दोस्त रहता है, डॉक्टर विवेक चौधरी. मेरे सारे दोस्त भी सारे डॉक्टर ही हैं. So, क्या करेगी तू घर से निकल के, जाएगी तू कहाँ, क्या देखेगी तू ताजमहल को, मैं ना हूँ जो वहाँ, क्या नजर और क्या नजारे, कुछ नहीं इनमें बात, नगरी नगरी क्या ढूंढेगी, मैं नहीं जो तेरे साथ, तो कभी आना तू मेरी गली, तुझे पलकों पे रखूंगा जी, कभी आना तू मेरी गली, तुझे दिल में बसा लूंगा जी, तो बात दिल की कहूँ, हिंदुस्तानी जो हूँ, जब जी चाहे तो आ जाना जी, बात दिल की कहूँ और दिल से ही सुनूं, जब जी चाहे तो आ जाना जी, बात दिल की कहूँ, तेरे दिल में रहूं, जब जी चाहे तो आ जाना जी, कभी आना तू मेरी गले, कभी आना तू मेरी गले, लेकिन अभी कोविड का टाइम है, तो अभी आना ना मेरी गले, अभी आना ना मेरी गले, बात दिल की कहूँ, हिंदुस्तानी जो हूँ, वायरस जाए तो आ जाना जी, अभी आना ना मेरी गले. Wow, amazing, Palash. It's just amazing. Aapka first, it's not only you've done too many things actually. Your first directorial debut was also with your son, right? And you made a movie, Jia Jai, right? Yes. And usme bhi aapne, you wanted to relive Euphoria music and put that in there. And I heard it was a great success. So, Pragya, what we did was कि हमने कहा कि चलिए अगर हमने एक फिल्म बनानी है तो let's make a film which is a talkie, which has music in it, but which is a short film. और हम उसी तरह की फिल्म बना सकते. तो ये जो फिल्म जो थी, I mean, I want to say this to Carl also. The film is about the love story between a Kashmiri Hindu boy and a Kashmiri Muslim girl. And the whole story is about how the boy, he has joined the army, and the girl's brother is a terrorist. Wow. And basically what we show in the film is that still there is friendship, but जब भी कोई चीज खराब होती है, किसी भी रिलीजन में खराब हो, तो collateral damage जरूर होता है. So whether you're a Hindu or you're a Muslim or you're whatever, अगर collateral damage होगा, the whole society will get affected, and that's what this film is all about. तो उसमें भी एक गाना किया, वो मैं आप लोगों के लिए गाऊंगा. और हमारे सारे गाने प्रज्ञा अबाउट लव, प्यार के बारे में होते हैं, और प्यार वो प्यार के, उस प्यार के बिना कभी जो जिया ना जाए, you know. So अगर प्यार हो तो ऐसा ही प्यार हो के उस प्यार के बिना जिया ना जाए. बेवजह बेपना जिया अब तो जिया जाए ना, तुम नहीं जिस जगह जिया अब तो जिया जाए ना, लग रहा यूं दफन में हूँ, जिया अब तो जिया जाए ना, दम मेरा घुट रहा, जिया अब तो जिया जाए ना, 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 जिया जाए ना,
Wow. Beautiful, Plus, beautiful you have the song. same energy from that 90s till 2020, man. Thank you so much. Thank you. Carl, you've not seen us on stage. अभी stage पे देखोगे तो समझोगे कि अभी तो शायद Yeah. वो पीछे और चला गया 1990 से 1980 में चला गया है. सर ये तो अब मतलब कि बढ़ता जा रहा है कि बड़ी जल्दी से ही अभी आपको लाना पड़ेगा. Thank you, bro. Palash, Thank you you so did a song called I Like It, and it has crossed over 200 million, if I'm not wrong, in a short video app. No, you are wrong. You're wrong. The last count Oops. was 540 million. Wow. Okay, never mind. I was way off. But you know, see, Pragya, this is what I'm trying to tell you. Here was an app which actually told us, give us a song. We will just put it out there. You don't have to fund it. You don't have to pay for it. We will not stop it. You know, we just want a song from an independent artist like Euphoria. We gave it to them, Pragya. And what I'm trying to say is in 2020 also, people love Euphoria so much that we got 540 million views. And because there was no hindrance, there was no hindrance of a film industry. There was no hindrance of a label. There was no hindrance of anybody. मतलब किसी का कोई hindrance ही नहीं था. और हम लोगों ने 1 मिनट के वीडियो फॉर्मेट में पहला गाना, ओरिजिनल गाना निकाला. And I hope you like it. Yes. आफत जैसी रात रात हाथों में तेरा हाथ हाथ बड़ी हाई फाई तेरी बात बात I like it मेरा लव ठरने का शॉट है अकड़ तेरी बड़ी हॉट हॉट चाहे मेरी हो या नॉट I like it baby I like it सारी रातें मेरी बहकी बातें मेरी हो गई अब तेरी and I like it baby I like it हम कहते हैं साथ साथ जरा समझ मेरे हालात कुछ बता दे साथ साथ cause I like it baby I like it baby I like it I like it baby I like it Baby I really like it. Palash, I love it. I think आपको version 2 निकालना. I love it. Thank you so much. So basically this was a love story between a young boy and a young girl, and so I just thought let's Euphoria do something which is a little more dancey, a little more millennial. तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि म्यूजिक का कोई एक तो लिमिट नहीं होना चाहिए. म्यूजिक का कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये फिल्म है, ये अच्छा है, ये नॉन फिल्म है, ये अच्छा नहीं है. Because music is music. वो चाहे जहाँ और हिंदुस्तान में you guys know it. There's so much the folk in this country, the classical in this country, the rock in this country. मतलब हम लोगों के पास इतना music है, and sadly, the whole concentration is only Bollywood and nothing else. It's very sad. और ये भी नहीं कि बॉलीवुड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, बॉलीवुड म्यूजिक भी होना चाहिए, बट हर तरह का म्यूजिक होना चाहिए. That's all. एक्चुअली कमर्शियली स्ट्रांग हो गए ना वो लोग. तो कमर्शियल देखो, मतलब जब आदमी कमर्शियली स्ट्रांग हो जाता है तो उसके पास एक पावर आ जाती है. बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो पावर, जो पावर है वो काफी कम मतलब कि यूजफुल होती है, ज्यादा टाइम पे वो मिसयूज में जाती है. तो कार्ल स्पाइडरमैन में एक डायलॉग था ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. यस, वही चक्कर है, वही चक्कर है. बट बहुत कम लोग समझ पाते हैं ना ये बातों को. सर करेक्ट. यस, यू राइट. यस, राइट. So I'll tell the public that Palash, musician, singer, doctor, सब तो हैं, but he's a great humanitarian also. And I've heard about a petition that reached our Prime Minister, Mr. Modi, right? And you're doing that for all the freelance singers, क्योंकि अभी COVID के time में they have been impacted, right? And that's a great idea, that indie petition that you have started. Yeah, so Pragya, basically मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार, we are a very established act in India, and we also are having no work since March. There's no work. So I just thought about कि जितने भी the young boys and girls जो कि इस लाइन में आ रहे हैं, जो म्यूजिक करना चाहते हैं, जो कि म्यूजिक से अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? They actually have no option, and the government is always announcing all the schemes and all the packages, but वो सबके लिए packages होता है, musicians के लिए कभी कोई package नहीं होता. There's never anything for musicians, which is what I'm trying to tell you, that even if you are a film musician, you are not getting the respect that maybe a film actor gets or a film director gets, and that is not fair. It's not fair.
तो मैंने तब एक पिटिशन शुरू किया, इट्स कॉल्ड इंडिया फॉर इंडी, एंड बेसिकली मैं सबको यही कह रहा हूँ कि यार प्लीज सपोर्ट द इंडी म्यूजिशियन, बिकॉज अगर म्यूजिशियन बचेगा तभी म्यूजिक बचेगा, देयर इज नो अदर वे। एंड we have started this petition and I'm hoping कि हम लोग जितने भी signatures ला पाए, अब आज I'm speaking on this medium also, if people can support us, nothing like it. Change.org is the one that is supporting this petition. And you know, some singers have come in. Carl's very good friend Richa Sharma, she's supported me. Then Raftar, you know, the rapper, he's supported me. Yeah. And then you know, Akriti Kakkad, Anusha Mani. So there are 4-5 people who have, Sachin from Sachin Jigar, he supported me. So है 5-6 लोग हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया है, लेकिन we need more and more people to come in, because see, it is not, I'm not doing it for myself, I'm actually doing it for all the independent freelance musicians who actually have no source of income right now. वो क्या करेंगे? And sooner or later they'll have to start giving up music and starting to do something else. Government will have to understand that, you know, music, because please tell me, in what sector of our country is music not used? शादी होती है तो म्यूजिक होता है, मुंडन होती है तो म्यूजिक होता है, अच्छे टाइम में म्यूजिक होता है, बुरे टाइम में भी म्यूजिक होता है, तो म्यूजिशियन को सपोर्ट करना तो बहुत जरूरी है ना। और एक और चीज है कि हम लोग इस कोविड के टाइम में हम लोग सब ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि जिंदगी इज मोर देन कि मेरा क्या, तेरा क्या, उसका क्या। लाइफ इज अबाउट हम सब एक साथ मिलकर अगर बढ़ेंगे, एक साथ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी, बिकॉज अदरवाइज this virus will not only kill people, it'll kill people mentally, and that is something that's unacceptable. Very true, very true. And Palash, what you said is very true. We will support that and will encourage people who are watching, and of course Karlji will also support it. We are getting close to our time, so we were thinking कि इतने request आ रहे हैं, तो कुछ music के धमाके के साथ we will, you know, we would love to close it. So this song, Pragya and Carl, this song I wrote for my mother, but tonight I am singing this for your mothers, and I'm singing for all the people and their mothers who are listening to me, because जिंदगी की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर और सबसे जरूरी चीज हमारी माँ ही होती है। और मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं जानता हूँ हर बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। और हम लोग सब, हम लोगों को, हमने किसी ने भी भगवान को देखा नहीं है, बट हमारे पास हमारी माँ है और उन्हीं में हमारा भगवान है, मैं ऐसा सोचता हूँ। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी, मेरे हाथों में था उसका हाथ, चाशनी सी हर उसकी बात, मायरी आप ही हंसती, मायरी आप ही रोती, मायरी याद वो आएगी, गल्ला करती मायरी अखा नाल लड़दी, मायरी याद वो आएगी। बारिशों में लिपट के माँ आती थी वो चल के मायरी, तेरिया 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 हो जाए तो रोती हो के हल्के मायरी, फिर से मेरा फिर वो गाए, ठंडी हवाएं बन के छाए मायरी, हीरा गाने मायरी गिरते तोने, मायरी याद वो ओ जन्नता लंगदी मायरी, मन्नता मंगदी मायरी, याद वो आएरी, भूल गई मेरा प्यार माए बस लगे महीने, मायरी याद वो आएरी,
याद वो आए मायरी याद वो आए मायरी याद वो आए अब क्या करूं कैसे कहूं हे मायरे अब क्या करूं कैसे कहूं. So before you say goodbye, Pragya, I want to say something to all of you. All of you who are in America and so far away, I just want to say this कि हम लोग basically हिंदुस्तानी ही हैं. जहां मर्जी रहे, हम लोग सब साथ हैं, हम लोग सब एक हैं. और ये जो वक्त आया है, इसमें एक दूसरे के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. तो आप लोग सब अपने दिलों से किसी के साथ भी दूरी मत बनाइए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो कहीं का भी हो. Because humanity is most important. Yes. Whoa, whoa, अब क्या करूं कैसे कहूं हे मायरे अब क्या करूं कैसे कहूं हे मायरे अब क्या करूं कैसे कहूं हे मायरे अब क्या करूं कैसे कहूं हे मायरे. क्या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. क्या बात. सर आप दूसरे जोन में ले गए, हमको दूसरे जोन में ले गए. Thank you guys, thank you so much. I've heard this song 1,000 times and it's still every single time it touches the heart, and look at the longevity of this song. I mean ये हमारे साथ जुड़ गया है forever. प्रज्ञा माँ के लिए बनाया था ना, माँ भी फॉरएवर होती है, तो माँ के लिए गाना जो भी बनेगा वो फॉरएवर ही होगा. तो सर क्लोजिंग पे क्या नाम एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बड़ी जल्दी क्या नाम होप जो वैक्सीन की है वो आ चुकी है, शायद आपको भी पता लग गया होगा. तो बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाला है. तो एक ही चीज कहना चाहूंगा इस पे आपको, वैक्सीन आ गया है, कर ले तैयारी, आने की मेरी गली. Thank you, Carl. Man, more than anything else, I want to meet you, man. I really want to meet you. I want to meet Pragya. This has been one of the most fun sessions I've ever had. Thank you so much, guys. सर अरिजीत, राहत साहब, सोनू निगम सब आपके बाद आए हैं. आप हमारे बचपन का या मतलब टीन एज का आप हमारा एक ड्रीम है. That dream will come true then the day I am going to meet you. Thank you, Carl. Wow. Thank you so much. And I'm waiting to see you live, and of course, Carlji will make it happen. I have to be in your concert front row watching you live. That is my dream. And this show, like you said, is 10 on 10 because this is a team of Carl, Pragya, and Palash Sen. I think Carl will have to change his surname very fast if he stays with two of us. I know. ये प्रज्ञा रोज करती है सर. नहीं, पर बहुत अच्छा लगा. मैं कार्ल जी आपको तो थैंक यू दूंगी. कार्ल जी आप इतना बड़ा काम करते हैं यूएस में, ब्रिंगिंग आर्टिस्ट, इट्स अ ग्रेट थिंग. और पलाश, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ. This was an enjoyable Sunday. It's afternoon here for everybody, and hopefully people in India enjoyed. And thank you and best wishes for everything. Just want to say thank you to everybody who's tuned in, who's listening to me. And guys, thank you so much for giving Euphoria so much love for so many years. We are here only because of you. And God bless you. God bless you, Pragya. God bless you, Carl. हम लोग जल्दी मिलेंगे on the other side. Very soon. Jai Hind. Amen to that. And guys, stay tuned next weekend once again with Impact Explained with a new artist. So stay tuned. Thank you, everyone. Bye.